दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि रोड पे जो लग्जरी वोल्वो बस चलती है जो एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर को लेके जाती है तो उसके ऑनर जो है महीने में कितना कमा सकते हैं आप जो है अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक धमाकेदार बिजनेस मॉडल के बारे में, यानी कि बस सर्विस स्टार्टअप के बारे में, जो आपको स्टेबल इनकम के साथ जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। तो कैसे होगा इसका बिजनेस मॉडल, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरह से जो है पैसा अर्न करोगे, ये सारी चीज जो है मैं इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं वो सारे एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं दे रहा हूं। अगर आपको बस सर्विस स्टार्टअप अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप अपने पैसे को वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करेंगे मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में और इसके ग्रोथ रेट के बारे में। अगर हम लोग इंडिया के इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्टेशन के मार्केट साइज के बारे में बात करूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 60,000 प्लस करोड़ का जो है मार्केट साइज है और हर एक साल जो है 8 से 10% सीएजीआर से ये एनुअली ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया में इंटरसिटी बस मार्केट बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन से जो है अब यहाँ पे कंफर्टेबल लग्जरी बस में शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे नाइट लग्जरी बस की डिमांड काफी ज्यादा है, यहाँ पे हाई ऑक्यूपेंसी के साथ जो है ये चलती है। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म ने जो है मार्केट को और बड़ा बना दिया है, क्योंकि आज के समय लोग घर बैठे ही जो है बस का ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, जिसके कारण जो है बस सर्विस की डिमांड जो है डे बाय डे इंक्रीज करते जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी लग्जरी वोल्वो एसी बस जो है आप रन करते हो धनबाद से कोलकाता, उसके लिए जो है पूरी तरह से जो है मैंने इसमें डिटेल बताया है, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका रूट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रूट क्लियर है, हम लोग यहाँ पे धनबाद से कोलकाता और कोलकाता से धनबाद हम लोग बस को रन करने वाले हैं, जिसका किलोमीटर जो है 280 किलोमीटर होने वाला है। कितना? 280 किलोमीटर। और उसकी जो डिस्टेंस है 5 से 6 घंटा जो है आपका टाइमलाइन रहता है पहुंचने का। जैसे धनबाद से कोलकाता की बात करो 5 से 6 घंटे में पहुंच जाता है, और वहां से भी जो है आपको रिटर्न आना है तो 5 से 6 घंटे में आप रिटर्न आ सकते हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है ये आपका बस की रहेगी। तो आप यहाँ पे नॉन एसी भी चला सकते हो या आप यहाँ पे फुल्ली एसी भी चला सकते हो या लग्जरी पूरी तरह से चला सकते हो। बट याद रखना कि जो लग्जरी में यहाँ पे डिमांड है अभी के समय में वो किसी बस में नहीं है। चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, लग्जरी बस की आज के समय में काफी ज्यादा डिमांड है। तो कोशिश करना कि लग्जरी एसी वोल्वो बस ही आप परचेस करना जो कि मल्टी एक्सल होता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है आपको लीगल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो लीगल लाइसेंस में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको अपने बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, तो प्रोप्राइटरशिप पे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे बस का परमिट लेना पड़ेगा, जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रहेगा उससे लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है आपको इंटर स्टेट परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से लेना पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो पीले कलर के पट्टी पे होती है। देन इसके बाद जो है आपका पैसेंजर का इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि पूरी तरह से आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे रोड टैक्स एंड टोल कंप्लायंस जो है सारे क्लियर होने चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए क्योंकि आप बस सर्विस स्टार्टअप आप करने जा रहे हो। तो ये सारे लीगल लाइसेंस जो है आपको लेने अनिवार्य है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है बात कि आपको कौन कौन से यहाँ पे मेन पावर लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 ड्राइवर आपको रखने पड़ेंगे और साथ ही उस ड्राइवर के पास जो है वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो उस केस में काफी दिक्कतें आ सकती है, तो वेल ट्रेन्ड और लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको बहुत सारे जो है बुकिंग प्लेटफॉर्म से टाइप करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म में है सबसे ज्यादा जो चर्चित है, अभी रेड बस चल रहा है, मेक माई ट्रिप चल रहा है, अभी बस चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, गो बिबो चल रहा है। तो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है आपको पूरी तरह से बुकिंग जो है लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है लोकल टिकट काउंटर से भी जो है आपको सारी चीज जो है आपको वहां पे समझाना पड़ेगा और साथ ही अपने बस का जो है टिकट का बुकिंग के लिए वहां प्रोवाइड करना पड़ेगा सुविधा। तो ये सारी चीज जो है आपको पूरी तरह से लग के करवाना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट ध्यान समझना, इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो बस के पीछे ही है। तो जो आप लग्जरी एसी वोल्वो मल्टी एक्सल जो 40 सीटर वाला जो बस आप परचेस करोगे, इसकी जो कीमत है 90 लाख रुपया यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चले हैं। ये फिक्स नहीं है, वेरी कर सकता है। आप प्राइस पता कर लेना कौन सी कंपनी का लेना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका चेंज होगा। वोल्वो की बात करें तो वोल्वो का मैंने एक प्राइस लिखा, ये 1 करोड़ तक भी जाता है, डिपेंड करता है किस तरह की फैसिलिटी जो है आप अपने बस में लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका जो 90 लाख रुपए इस बस की कीमत है, तो ये जो है आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए नहीं, इतना पैसा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में इसका 20% भी अमाउंट है, कितना मैंने बोला 20% भी अमाउंट है, तो आप जो है ये
बस को परचेस कर सकते हो, यानी कि फाइनेंस कर सकते हो बैंक से। सबसे पहले यहाँ पे लोन की बात करते हैं। लोन जो है यहाँ पे आपको 20% करना पड़ेगा। 90 लाख की 20% निकाले तो आपका 18 लाख आएगा। अगर आपका 1 करोड़ का बस होता तो उस केस में 20 लाख रुपए आपका होगा। यहाँ तक क्लियर है। लोन अमाउंट जो है आपका 80% यहाँ पे फाइनेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 लाख रुपए 90 लाख का होगा। अगर आपका 1 करोड़ का है तो उस केस में आपका 80 लाख रुपए फाइनेंस होगा। तो ये सारी चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, नोट डाउन भी करते जाना अगर यहाँ पे अगर किसी तरह का डाउट हो तो आपको। यहाँ पे जो लोन टेन्यूर है हम लोग 7 साल का लेंगे, यानी 84 महीने का लेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट है हम लोग एक एवरेज अज्यूम किए हुए हैं कि 10% पर एनम जो है आपका रहने वाला, अगर आप नेशनलाइज कोई बैंक से आप लेते हो तो, ठीक है। अब ईएमआई कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसका ईएमआई भी लगेगा। 72 लाख रुपए आपका जो है लोन अमाउंट है। तो लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेन्योर लिखा है 84 मंथ। तो इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट जो आपका यहाँ पे मंथली ईएमआई जो आने वाला 1.2 लाख आने वाला, कितना आने वाला है? 1,20,000 रुपया पर मंथ का ईएमआई आएगा। ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहा? जो आपका डाउन पेमेंट बस में गया, हो सकता है कि आपका 18 लाख लगे। अगर आपका 90 लाख रुपया होगा तो 18 लाख लगेगा। अगर 1 करोड़ पे दाम जाता है तो उसका 20 लाख रुपया आपका इनिशियल जो 20% का जो आपका मार्जिन है वो लगेगा। इसके बाद जो है आपका कुछ अदर सेटअप में आपका अमाउंट जाने वाला है, जैसे कि आपका परमिट रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा जो है आपका ऑफिस काउंटर सेटअप अगर आप करना है तो उसमें लगेगा 2 से 3 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल अपने पास में रख लेना। तो अगर मिला के चलोगे तो लमसम जो है आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियली 25 लाख का आपको जाने वाला है। कितना जाने वाला? 25 लाख का इनिशियली इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। ये वैरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में। ध्यान समझना, इनिशियली आपने बस परचेस किया है, अब उस गाड़ी को आप लगाओगे तो लगाने की भी कुछ प्रक्रिया होती है, वो हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो सीट्स है टोटल वो 40 सीट्स है। इनिशियली जो है हम लोग 80% ऑक्यूपेंसी लेके चलेंगे, यानी कि 40 का अगर 80% निकाले 32 सीट्स आता है तो 32 ऑक्यूपेंसी हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि 32 सीटें आपकी फुल होती है। तो यहाँ पे टिकट प्राइस 700 रुपए लेके चलते हैं। रेवेन्यू पर ट्रिप वन साइड का यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? देखो 700 रुपए टिकट प्राइस है। 32 सीट जो है इनिशियली हम लोग लेके चले हैं, यानी 40 में से 32 सीट ही आपका यहाँ फुल हो रहा है ना। तो 22,400 आ रहा है। तो इसका अप एंड डाउन मिला के कितना हो जाएगा? 22,400 इंटू 2 हो जाएगा तो 44,800 हो जाएगा। अब मंथली रेवेन्यू की बात करते हैं तो पूरे 30 दिन चलेगी तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 13,44,00,000 रुपया आपका सिर्फ ये रेवेन्यू आने वाला है। ये किससे कलेक्शन हो रहा है? आपके टिकट से कलेक्शन होने वाला है। तो ये टिकट से कलेक्शन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना जाने वाला है। तो देखो, मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें, मैंने एक अप्रोक्सीमेट निकाला है, तो अगर इसमें से कुछ छूट भी जाए तो आप लोग ऐड कर सकते हो। सबसे पहले डीजल का खर्चा 280 किलोमीटर मैंने बोला है ना, वन साइड का। क्या? वन साइड का। 2 साइड का आप कर देना यहाँ पे। तो जो भी आपका 2 साइड का आएगा वो यहाँ पे मेंशन करना, यानी कि यहाँ पे आपका 560 किलोमीटर टोटल होने वाला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने 4 से 5 लाख रुपया यहाँ पे डीजल का प्राइस लिखा है पूरे महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 560 किलोमीटर आता है, आपकी बस जो एवरेज है वो 3 किलोमीटर के हिसाब से देगी। 3 किलोमीटर प्रति आपका लीटर देगी। तो इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे देख लेना कितना आपका आने वाला है। ये सारा कैलकुलेशन करना, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है कि भाई 5 लाख रुपया एक अप्रोक्सीमेट जो है आपका पूरे महीने में डीजल का खर्चा होगा। अब यहाँ पे जो सैलरी है आप ड्राइवर को या हेल्पर को जो भी दोगे, है ना, ये महीने में मैंने 60,000 रुपये लिखा है ना। महीने में कितना लिखा है? ये 60,000 रुपये लिखा है। तो ये सैलरी आपका बढ़ भी सकता है, ठीक है। वो आपका एक बस के हिसाब से मैंने लिखा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो है आपका मेंटेनेंस प्लस स्पेयर पार्ट में जो है 40,000 रुपये महीने का। नई बस है तो उतना कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी आपको 40,000 रुपये निकाल कर रखते रहना है हर एक महीने। टोल और पार्किंग में जो है 30,000 तक हम लोग मान के चलते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कमीशन जो बुकिंग होगा 15 से 20% पर टिकट पे जाता है। इसमें हम लोग 2.20 लाख लिखे हैं। और यहाँ पे काउंटर एजेंट जो कमीशन लेगा वो आपका 10 से 12% लेगा, जो कि 1.5 लाख रुपए लिखा है। आप पूछोगे सर ये कैसे आया? देखो, ये रेवेन्यू के हिसाब से आया। जो आपका रेवेन्यू है पूरे महीने का, इसी का मैंने निकाला है। तो आप निकाल कर देखना, वो लमसम इतना ही आएगा। इसके अलावा मिसलेनियस जो है आपका मैंने 20,000 लिखा है। और बैंक का ईएमआई सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंडिचर है मंथली का 1.2 लाख, क्योंकि आपने इस बस को लोन पे लिया है। तो टोटल मंथली एक्सपेंस जो है 11.4 लाख अप्रोक्सीमेट जा रहा है। आप सारे को टोटल करना, 11.4 लाख जो है आपका आ रहा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 13.44 से आपको इसको जो है माइनस करना पड़ेगा। आप माइनस करके देखना, यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका इतना बचने वाला है। सोचो कि जब आपकी बैंक की ईएमआई चल रही तब जाके इतना बच रहा है। अगर आप बैंक की ईएमआई फुल हो जाए तो उस केस में जो है आपका कितना बचेगा, इतना आपका और ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो अगर एनुअली सिर्फ इसी को लेके चलोगे तो कितना हो रहा है एनुअली? 24-28 लाख रुपए कैसे कमाओगे? यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया। अब ये तो मैंने 80% ऑक्यूपेंसी लेके चला है। जिस समय सीजन का टाइम होता है ना, उस समय पूरी फुल ऑक्यूपेंसी रहती है, ओवरलोड रहती है, तो उस केस में भी ज़्यादा कमाएंगे। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे 24 से 28 लाख का एक अप्रोक्सीमेट जो है
आपका एनुअली इनकम लिखा है सिर्फ एक बस से। तो इसके हिसाब से आप मुझे आरओआई बताना कि आरओआई जो है आप कितने साल में कवर करोगे, है ना। देखो बहुत ही एक अच्छा बिजनेस आइडिया मैंने लेकर आया हूँ, जो कि मैंने सारी चीज अच्छे तरीके से बताया है। इसको ध्यान से पूरी तरह से वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि एक अगर आप वोल्वो का लग्जरी बस आप रन करते हो तो उससे कितना अर्निंग कर सकते हो। अब सबसे बड़ा बात ये आता है कि आप इस बस को कैसे चलाओगे, क्योंकि वहां जहां पे भी आपकी जो बस अड्डा होती है, जिसको बस स्टेशन बोलते हैं, वहां पे ऑलरेडी जो है इसकी कम्युनिटी काम करती है, यानी कि इसके जो है पहले से ही वहां पे एक यूनियन होता है। तो अगर आपको बस चलाना तो सारे जगह से जो है आपकी नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो इंटरसिटी बस का परमिट है वो आपको लेना पड़ेगा, तो वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम डिसाइड करना, किस टाइम में आपकी बस खुलेगी। तो आपको देखना है कि किस टाइम पे जो है आपको बस वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में जो है आप ले सकते हो 6-7 AM का डिपार्चर ले सकते हो, इवनिंग में जो है आप 8 से 9 PM का भी डिपार्चर ले सकते हो। इसके अलावा जो है आप ओवरनाइट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आप स्लीपर ऑप्शन भी रख सकते हो। तो देखो ये सारे जो है चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसमें ध्यान समझना, क्योंकि इसी चीजों को लेकर जो है ना आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देना पड़े, और यहाँ पे नियर बाई रेलवे स्टेशन पे जो है आपको फ्लायर्स भी लगाना पड़े, क्योंकि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली बुकिंग ओपन करते हो इनिशियली यूपीआई या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वो आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा वीकेंड या फेस्टिव सीजन में जो है आप प्राइस को सर्च कर सकते हो, कमीशन नेगोशिएट कर सकते हो। ऑक्यूपेंसी जो है आपका यहाँ पे हमेशा 90% तक आप टारगेट लेके चलना, क्योंकि अगर आपकी जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे अर्निंग होने वाला है। तो यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले आपको टाइमिंग यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि किस टाइम में आपको किसी भी एक बस स्टेशन से कब खुलना है। वो टाइमिंग जब आपका डिसाइड हो गया तो इसके अलावा जो पूरी यूनियन होती है ना उससे भी परमिशन लेना पड़ता है। तो वो सारे से परमिशन लेके जो है आप अपने बस को वहां पे डिप्लॉय करके आप बस की जो सेवा है ना वहां से शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।